वैसे ये है दोस्तों वीवो का वीवो V20 प्रो स्मार्टफोन। इसके टॉप 50 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देखकर अपने फ़ोन को कूल कर सकते हैं, औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ फीचर ही औसम बताने वाला हूँ इसी वीवो V20 प्रो स्मार्टफोन के। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पहले फीचर की। पहले फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है थर्ड नंबर पर आई प्रोटेक्शन, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। डिस्प्ले कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। ये ना दोस्तों आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, और आप इसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप कुछ इस तरह से कर लेना। अगर मैं कहूँ तो आप इसको शेड्यूल कर लेना, जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। ये आप रात में ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन, तो ये इस तरह से होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके आंख सेफ रहेंगे। इस तरह से ऑन होने के बाद में आप शेड्यूल इसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और बैक आते हैं। बैक अगर और बात करते हैं भी दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर दिख रहा है डार्क थीम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस डार्क मोड को ऑन कर लेना दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका स्मार्टफोन डार्क मोड हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा डार्क मोड। आप डार्क मोड ऑन करके यूज करना अपने स्मार्टफोन को। ऑन करेंगे ना डार्क मोड तो आपके आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है दोस्तों, मतलब फीचर है बहुत ही यूजफुल, और आपकी बैटरी बहुत ही कम कंज्यूम होगी, क्योंकि आपका स्मार्टफोन पूरा ब्लैक सा इस तरह से हो जाएगा। आप इसको ऑन करने के बाद में इसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको शेड्यूल यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको एनी टाइम 24 आवर्स इसको यूज करना ही है, बैटरी कम कंज्यूम होगी और आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं आपको इसको शेड्यूल करके रखा हूँ, आप इसको डार्क मोड एनी टाइम यूज करना, तो शेड्यूल को बंद कर लेना, डार्क मोड एनी टाइम यूज करना ही दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं और बैक अगर तीसरे फीचर की बात करते हैं। तीसरे फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग में। यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेता हूँ, तो चलिए आपको ठीक दिख रहा है ना आप। तो चलिए अभी बात करते हैं तीसरे फीचर की। तो आपको इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और आपको आना है नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन कलर्स है। यहाँ पर स्क्रीन के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइट है, नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, जो आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ब्राइट वगैरह लगा कर रख सकते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको कर लेना। दोस्तों बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। अभी बात करते हैं चौथी फीचर की बात करते हैं। उसी सेटिंग में आपको आना है, उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉन्ट साइज है। यहाँ पर आपको मान लो कि कम दिखता है, आपकी आंख थोड़ा कमजोर है, तो यहाँ पर अपने फॉन्ट के साइज मतलब आप इस तरह से बड़े कर सकते हैं। आपको अच्छे से बड़े दिखाना शुरू हो जाएंगे फॉन्ट्स। आप देख सकते हैं आपको तो अभी फॉन्ट्स बड़े दिख रहे हैं, इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप इसको कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल अभी डिफॉल्ट ही रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों और बैक अगर बात करते हैं पांचवी फीचर की, आपको ठीक नीचे दिख रहा है फॉन्ट स्टाइल है। आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, क्लासिक वगैरह रख सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी फिलहाल इसमें नेट नहीं है बोलकर इस तरह से आ रहा है, आप डाउनलोड करके फॉन्ट्स को स्टाइलिश वगैरह रख सकते हैं। बात करते हैं छठवें फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है स्क्रीन सेवर है। यहाँ पर ना दोस्तों आप इसे स्टार्ट ना करेंगे ना, आप चार्जिंग लगाने के बाद इस तरह से आएगा, कितनी देर आप चार्जिंग लगाकर इस तरह से कुछ बता देगा। यहाँ पर क्लॉक स्टाइल वगैरह रख सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह से भी आप रख सकते हैं। ये रही घड़ी, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बता देगा। यहाँ पर घड़ी अभी कैमरे में दिखा रही है नहीं दिख रही है वो तो पता नहीं, कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों। आप चार्जिंग लगाकर कितनी देर हुआ वो यहाँ पर बता देगा। बात करते हैं सातवें फीचर की और आपको आना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों टॉप एरिया डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ना दोस्तों आपको बता देता हूँ ये क्या है। अब मान लो कि आप अमेजोन ओपन कर लिया, अमेजोन ओपन करने के बाद ये जो डुअल ये है ना दोस्तों नॉच डुअल सेल्फी कैमरा, वो दिखना चाहिए नहीं। आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, आप अमेजोन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको नॉच बता देगा। आप हाइड भी कर सकते हैं, हाइड करेंगे तो ये इतना पूरा कट हो जाएगा, यहाँ से आपका डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर सैंपल दिख रहा है, आप देख कर सकते हैं दोस्तों। बैक आते हैं, बैक अगर और फीचर्स की बात करते हैं इसी वीवो V20 प्रो स्मार्टफोन की। आरटी फीचर की बात करेंगे ना, लॉन्ग प्रेस करना है आपको होम स्क्रीन पर। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर होम स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एकदम लास्ट में दिख रहा है होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है। यहाँ पर ग्लोबल सर्च होता है आपका इस तरह से। ये ग्लोबल सर्च क्या है आपको बता देता हूँ। आप स्वाइप डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पर डाउन करेंगे तो ये ग्लोबल सर्च आ रहा है, ये सर्च बार आ रहा है, ये तो हमको कुछ काम आने वाला नहीं है, इसी में हम दूसरा फीचर लाएंगे। तो चलिए उसी लॉन्ग प्रेस करके हम होम स्क्रीन पर सेटिंग में आएंगे, एकदम लास्ट फीचर में यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे। नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे ना दोस्तों, आप देख सकते हैं भी स्वाइप डाउन करने के बाद ये नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आ रहा है कुछ इस तरह से। इसको आप ऑन करना दोस्तों। अब मान लो कि आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, तो आप है ना दोस्तों इस तरह से आपको करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो फोन तो
गिरने का चांस भी होता है। जो आपको फीचर बताया हूं उसको ऑन करने के बाद बस इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। बात करते हैं यहाँ पर नवे फीचर की। आपको लॉन्ग प्रेस करना है स्क्रीन पर, होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहले होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद सी ऑल फ्रॉम लास्ट 7 डेज है, इस पर क्लिक करके आपने दोस्तों लास्ट 7 डेज के एप्लीकेशन मोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, मोस्ट रिसेंट भी देख सकते हैं, 7 डेज की वगैरह देख सकते हैं। ये उतना कुछ खास ट्रिक नहीं है। तो चलिए बैक अगर और बात करते हैं यहाँ पर 10वीं फीचर की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैक आने के बाद उसी आपको वापस से जाकर बता दो, लॉन्ग प्रेस करना है और होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैट्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, ये है ना दोस्तों क्या है आपको बता देता हूँ। डोंट शो भी आप कर सकते हैं, आप शो करना दोस्तों, ये शो करेंगे ना दोस्तों आपको क्या है बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको व्हाट्सएप से मैसेज आया है, व्हाट्सएप से मैसेज आने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बताना चाहिए नहीं व्हाट्सएप का मैसेज हो, मतलब व्हाट्सएप कितना ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो लॉक स्क्रीन पर दिखना चाहिए नहीं, वो दिखना चाहिए तो इसको शो कर सकते हैं दोस्तों। आप नहीं दिखना चाहिए तो उसको यहाँ से आप डोंट शो कर सकते हैं। अब डोंट शो करेंगे तो आप कोई भी नोटिफिकेशन आ गया तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा दोस्तों, पूरा क्लीन बता देगा। कुछ इस तरह से आता है, आप कर सकते हैं जैसा अच्छा लगे उस तरह से। बात करते हैं 11 फीचर की और आपको आना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैर, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नंबर कर सकते हैं तो आप डू नॉट डिस्प्ले भी कर सकते हैं, आप डॉट भी कर सकते हैं, फिलहाल डॉट ही रहता है, ये क्या आपको बताया था। आप यहाँ पर नंबर करेंगे ना दोस्तों इसको, अब मान लो कि आप एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर फेसबुक से आपको 10 नोटिफिकेशन आ गए तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ दिखेगा। और आप डॉट करेंगे ना दोस्तों, आपको बताता हूँ डॉट, उसी सेटिंग में जाना है और आना है नीचे, यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैट्स पर क्लिक करके आप डॉट कर लेना। अभी मान लो कि आपको नोटिफिकेशन आता है फेसबुक से 10 आए या 20, आपको बस यहाँ पर डॉट बता देगा, नंबर नहीं बता देंगे, कितने नोटिफिकेशन आए हैं वो नहीं बता देंगे। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से रख सकते हैं। नंबर रखना चाहिए तो नंबर, नहीं तो डॉट भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो नंबर कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप से भी नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कितने आए हमको पता चलना चाहिए, वो एक अच्छी बात बन जाती है। बात करते हैं 12 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, और एक बार आता हूँ लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आना है। होम सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप आइकॉन बैट सेटिंग, इसी सेटिंग में आना है। एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हैं इसको, ये क्या है आपको बताता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों आप मीटिंग में रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग चली है और आपको वहाँ पर कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, तो आप है ना दोस्तों इसको ऑन कर लेना। ऑन करेंगे ना दोस्तों, आप मीटिंग में रहने के बाद आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कॉल मैसेज कुछ भी आया है बोलकर। उसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है शेड्यूल्स है, और आप डेली मीटिंग में रहते हो तो यहाँ पर आप है ना दोस्तों अपने मीटिंग टाइम वगैरह डालकर यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। आपकी स्टार्ट टाइम कितना है, आपकी मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होती है, एंड कितने बजे होती है स्टार्ट, और सेट करके रख लेना। सेट कर रखेंगे तो आप है ना दोस्तों आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा ये डू नॉट डिस्टर्ब, और मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। 13 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी सेटिंग में आने के बाद और देखेंगे तो यहाँ पर कोई फीचर तो यहाँ के तो खत्म हो गए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन, ये क्या आपको बता देता हूँ, ये इसको ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं, आपको बता देता हूँ ये क्या है। अब मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, यहाँ पर तो आ जाएगा यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में, यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं, यहाँ पर ये होम स्क्रीन पर, अगर वो नया एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, इसको ऑन करना है, नहीं आना चाहिए तो ऑफ कर लेना है। मुझे तो नहीं आना चाहिए इसलिए ऑफ कर लिया। दोस्तों बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भी 14 फीचर की। 14 फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको आना है सेटिंग में, तो चलिए सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अलवाइज ऑन डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, इस अलवाइज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं अलवाइज ऑन डिस्प्ले आपको ऑन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको आप डिस्प्ले मोड भी कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑल डे कर सकते हैं, नहीं तो शेड्यूल भी कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन आना चाहिए मतलब नोटिफिकेशन दिखना चाहिए उस तरह से वो भी सेट करके रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको आप कर ले सकते हैं। और यहाँ पर ऑफ स्क्रीन स्टाइल्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के यहाँ पर स्टाइल्स कैसे आना चाहिए वो भी आप रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल रख लेना, कोई भी एक अच्छा देखकर क्लॉक स्टाइल आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। मुझे तो फिलहाल अभी अच्छा लगता है तो इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई कर लिया तो आप देख सकते हैं अलवाइज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ये बता देगा दोस्तों अलवाइज ऑन डिस्प्ले, तो आप रख सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कलर कौन सा चाहिए वो भी सेट करके रख सकते हैं। इस तरह से आपको दिखेगा, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ डिस्प्ले के यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे क्लॉक स्टाइल्स। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 15 फीचर की। आपको आना है सेटिंग में और लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आप क्लिक कर लेना है। यहाँ पर थीम दिख रहा होगा, आप एक्स्ट्रा थीम, इसमें एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा और आप एक्स्ट्रा
चाहिए तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके, इसमें नेट नहीं बोलकर इस तरह से आ रहा है, लेकिन आप एक्स्ट्रा थीम भी डाउनलोड करके सकते हैं। डाउनलोड करके अपने फ़ोन को और मॉडिफाई वगैरह करके अच्छे से फीचर्स लगाकर यूज़ कर सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पोस्टर है, यहाँ पर इसको ऑफ कर सकते हैं। ये क्या है आपको बताता हूँ। लॉक स्क्रीन पर हर बार ये फोटो चेंज होते हुए दिख रहे हैं हमको, आप देख सकते हैं हर बार फोटो चेंज होते हुए दिख रहे हैं ना, तो हम इसको एक ही फोटो हम यहाँ पर रख लेंगे, इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद एक ही फोटो रहेगा दोस्तों, बार बार चेंज नहीं होगा। कुछ इस तरह से आता है, आपको बार बार चेंज होता हुआ आपको अच्छा नहीं दिखता तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद नहीं दिखाई देगा। दोस्तों बात करते हैं 17 फीचर की। आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डायनामिक इफेक्ट है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सबसे पहले वाली फीचर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से रहता है दोस्तों, ये इस तरह से रहता है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको ऑन करना है। उसके बाद ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना है और कस्टम टाइम को ऑफ करना है। उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा आपको इनकमिंग कॉल्स, ये लाइट इफेक्ट, इन कॉल आने के बाद लाइट इफेक्ट कैसा आना चाहिए, मतलब आप इसको कह सकते हैं एड लाइटिंग। इस तरह से कोई भी एक आप एड लाइटिंग सेलेक्ट करके रख लेना। आप देख सकते हैं अब मान लो कि आपको कॉल आ रहा है तो कुछ इस तरह से आपकी एड लाइटिंग लगेगी दोस्तों। ये आप सेट करके रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको लाइट अच्छा लगे वो कर लेना। 18 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप है। यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप मतलब आपको कौन सी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद एड लाइटिंग लगना चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रखते हैं। एग्जाम्पल जीमेल सेलेक्ट कर लिया, आप सेट कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आने के बाद कैसी लाइट लगना चाहिए एड लाइटिंग, वो यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेना। कुछ यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख लेना दोस्तों। आप मैं ये कर लिया अभी नोटिफिकेशन वाली, आपको अभी नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर इस तरह से लाइट लगेगी दोस्तों। जो एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेट करके रखें वही एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद एड लाइटिंग लगेगी। इस तरह से आप सेट करके रख सकते हैं। 19 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन है। अब मान लो कि यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकॉन इस तरह से आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आइकॉन आप सेट करके रख लेना, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टाइल चेंज होगा फिंगरप्रिंट का आइकॉन। तो चलिए बात करते हैं 20 फीचर की। और आपको यहाँ पर बैक आने के बाद दिख रहा होगा ठीक नीचे यहाँ पर फेस मतलब ये फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है ना दोस्तों, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन अभी अनलॉक करते वक्त इस तरह से आ रहा है ना, आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है ना ये फिल्टर, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये फिल्टर इस तरह से, अभी हम यहाँ पर कोई भी इस तरह से सेट करके रख लेंगे, ये अच्छा लगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनलॉक करते वक्त कुछ इस तरह से एनिमेशन आ रहा है ना, फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप इसको कह सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और बात करते हैं 21 फीचर की। बैक आना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फेस एनिमेशन है दोस्तों। ये फेस लॉक भी रखा हूं मैं यहाँ पर, इस तरह से बस ताला बता रहा है, यहाँ पर लॉक बता रहा है, तो यहाँ पर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक इस तरह से सेट करके रख लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताले की जगह इस तरह से फेस बता देगा। तो ये पूछ रहा है फेस अनलॉक से आप अनलॉक कर सकते हैं, करके पूछ रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक नीचे दिख रहा होगा 22 फीचर की बात करने के लिए चार्जिंग एनिमेशन। चार्जिंग लगाने के बाद किस तरह से एनिमेशन आना चाहिए वो भी आप सेट करके रख सकते हैं दोस्तों। जो आपको अच्छा लगे एनिमेशन वो आप सेट करके रख सकते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा यूएसबी कनेक्ट करने के बाद वो भी रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप यूएसबी कनेक्ट कर लिया तो इस तरह से आपका एनिमेशन आएगा सिंपल, वो भी आप सेट करके रख लेना, कोई सा भी आपको अच्छा लगे वो। तो चलिए बात करते हैं 24 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन है। यहाँ पर स्क्रीन ऑन ऑफ अभी मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, और ऑन करने के बाद भी कोई एनिमेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक एनिमेशन रख लेता हूँ। तो चलिए अभी अप्लाई कर लेता हूँ। अभी ऑफ करने के बाद इस तरह से एनिमेशन आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये उतना ही सिंपल है, उतना खास तो नहीं है। आप देख सकते हैं अभी ऑफ करने के बाद ऑन करने के बाद इस तरह से एनिमेशन आ गया ना, आप देख सकते हैं वापस से इस तरह से एनिमेशन आता है। बस ये इतना सिंपल है, उतना खास तो नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं 25 फीचर की। और आपको आना है बैक आना है दोस्तों। बैक आने के बाद अब मान लो कि आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही स्क्रीन में एक ही वक्त में यूज करना है, तो एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद नीचे एक स्क्रीन निकल कर आएगा। कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इस तरह से दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही स्क्रीन में एक ही वक्त में यूज कर सकते हैं। नीचे एक स्क्रीन है, नीचे एक स्क्रीन है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं 26 फीचर। वैसे ये रहा दोस्तों पार्ट 1 Vivo V20 Pro के आपको टॉप 25 के आसपास टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स आपको बता दिया इस वीडियो में। लेकिन पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। उस पार्ट 2 में आपको 25 या 25 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स बता दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 का भी इंतजार करना।